दोस्तों, एक घर में पानी की टंकी में 6 हिस्सों में कटी हुई लाश मिलती है और पानी की टंकी को टेप से बिल्कुल पैक किया होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी है कि कैसे पति और पत्नी के बीच में अगर थोड़ा सा भी शक आ जाए तो इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के उसला इलाके की। इलाका काफ़ी सघन है। यहाँ पे एक बंदा रहता था जिसका नाम था पवन ठाकुर। पवन ठाकुर इस इलाके में अपनी एक फ़ोटो की दुकान चलाता था। एक दिन यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है। लड़की को देख के पवन ठाकुर विचलित हो जाता है। लड़की इसके पास अपनी फ़ोटो खिंचवाने आई होती है। पवन ठाकुर इसकी फ़ोटो खींच के इसको दे देता है। लड़की का नाम होता है सती साहू। सती साहू काफ़ी सुंदर होती है। लड़की वो फ़ोटो देख के चौंक जाती है और सोचती है कि फ़ोटो कितनी सुंदर खींची है, और लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद लड़की दोबारा वहाँ आती है, फ़ोटो खिंचवाती है, फ़ोटो के पैसे देती है और चली जाती है। अब लड़की का और इस लड़के का एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ने लग जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन दोनों की जातियाँ अलग होती है। एक दिन लड़की अपने पिता से कहती है कि वो पवन ठाकुर नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, वो उससे प्यार करती है। लेकिन लड़की के माँ बाप इस चीज़ को साफ मना कर देते हैं। ऐसे ही सेम लड़के के माँ बाप भी यही करते हैं। अब दोनों भाग के शादी का डिसीजन लेते हैं और घर से भाग के शादी कर लेते हैं। तो अब दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से जीने लग जाते हैं। सती साहू इतनी सुंदर होती है कि एक बार जो उसे देखता है उसे पलट के दोबारा ज़रूर देखता है। पवन ठाकुर को शुरू में ये अच्छा लगता है और वो ये सोचता है कि लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पत्नी कितनी सुंदर है। लेकिन जब यही चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है तो पवन ठाकुर को ये चीज़ बुरी लगने लग जाती है। होता यह है कि एक दिन वो अपनी पत्नी को लेके बाजार गया होता है और वहाँ पे एक लड़का उसे छेड़ देता है। छेड़ने के बाद पवन उस लड़के को बहुत मारता है और साथ ही साथ गुस्से में लड़की को भी मार देता है। लड़की इस चीज़ की पुलिस कंप्लेन कर देती है, लेकिन कुछ सोच के बाद में पुलिस कंप्लेन वापस ले लेती है। इनकी जीवन शैली फिर से दोबारा से वैसे ही चलने लगती है। इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 5 साल होती है और लड़की की उम्र 3 साल होती है। अक्सर जब पवन अपने घर आता था तो वो लड़कों को अपने घर की तरफ देखते हुए देखता था। ये चीज़ पवन को काफ़ी बुरी लगती थी, जिसकी वजह से पवन और इसकी पत्नी के बीच में लड़ाई होने लगती थी। एक दिन इसी चीज़ को लेके इनके बीच में विवाद हो जाता है और विवाद काफ़ी बढ़ जाता है और बात आ जाती है हाथापाई तक की। गुस्से में पवन अपनी बीवी का गला पकड़ लेता है और गुस्से में उसे पता ही नहीं चलता कि उसने अपनी बीवी का गला कितना तेज पकड़ा हुआ है, जिसके बाद दम घुटने की वजह से इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तब वो देखता है कि उसकी पत्नी फर्श पे निढाल पड़ी हुई है। उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठेगी कैसे, वो तो मर चुकी थी। अब लड़का वहाँ बैठ के सोचने लगता है कि क्या किया जाए। फिर वो सोचता है कि इसको मैं बाहर ले जाके कहीं फेंक देता हूँ। लेकिन इलाका इतना सघन होता है जिस एरिया में वो रहता है कि वहाँ से कोई ना कोई उसे ज़रूर देख लेता। इसीलिए वो लड़की को वहीं रहने देता है और रात में जाके टाइल काटने वाला कटर लेके आता है और अपनी पत्नी को 6 हिस्सों में काट देता है। उसके हिस्सों को पन्नी में पैक करता है और ले जाके अपने छत पे रखी पानी की टंकी में डाल देता है और ऊपर से टेप मार देता है, ताकि उसकी बदबू से गली वालों या कॉलोनी वालों को ना पता चले कि टंकी में क्या है। और वो सोचता है कि समय मिलते ही मैं इसे फेंक दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लड़का अपने ससुराल वालों के पास जाता है और जाके उनसे कहता है कि आपकी बच्ची कहीं चली गई है, अगर आपको उसके बारे में पता चले तो आप मुझे ज़रूर बताना। लड़की वाले साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें उस लड़की से कोई लेना देना ही नहीं है। एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के पास ले जाके छोड़ देता है और उनसे कहता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, वो अपने बच्चों को देखे या काम करे। यही चीज़ वो लगभग 2 महीने तक अपने ससुराल वाले और अपने माँ बाप से कहता रहता है और माँ बाप और ससुराल वालों को लगता है कि शायद लड़की कहीं चली गई है। होता यह है कि एक दिन ये लड़का पवन एक मार्केट जाता है और वहाँ से कोई सामान खरीदता है। और सामान खरीदने के बाद जब उसे पैसे देता है तो दुकानदार इससे बोलता है कि आपने जो पैसा मुझे दिया है वो नोट नकली है। ये दूसरा नोट अपनी जेब से निकाल के उसको देता है। दुकानदार कहता है ये नोट भी नकली है। उसके बाद ये पवन नाम का लड़का अपनी जेब से एक गड्डी निकालता है और उसमें से एक नोट निकाल के देता है, जिसके बाद दुकानदार को इसके ऊपर शक होता है
और वो पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इसको इसके घर ले जाते हैं और वहाँ उसके घर की छानबीन करते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि ये वहाँ पे जाली नोट बनाया करता था। जिसके बाद पुलिस वाले इसके पूरे घर की छानबीन करने लग जाते हैं। और जब वो छत पे जाते हैं तो वहाँ पे एक टंकी देखते हैं, और टंकी जो होती है वो टेप से पूरी तरह पैक होती है। जब वो टंकी खोलते हैं तो टंकी के अंदर पन्नी में कुछ सामान दिखता है। वो ये सोचते हैं कि इसमें शायद नकली नोट होंगे, और जब वो उन्हें निकालता है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। उसमें एक महिला की लाश होती है, जो कि वो अंदाज़ा लगाते हैं उसके शरीर के हिस्सों को देख के, उसके बालों को देख के। और तब पता चलता है कि इसने अपनी ही पत्नी को मार के उसको 6 हिस्सों में काट दिया होता है और टंकी में पैक कर दिया होता है। जब ये बात लड़के के घर वालों और उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो वो यही सोचते हैं कि किस तरीके से ये 2 महीने से उस लड़की को हमारे सामने बदनाम कर रहा होता है। दोस्तों, शक अगर किसी रिश्ते के बीच में आ जाए तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, और खासकर जब वो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आए तब। आज की कहानी इतनी ही। नमस्कार।